बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर विशाल वर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद पीजी कॉलेज महमूदाबाद से। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। खास करके ये पूरा पूरा वीडियो बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है। जो एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अबैकस उत्तर प्रदेश का एक जो कार्यक्रम है, ये योजना है जिसके तहत बच्चों को अपनी पूरी एकेडमिक डिटेल इस एकेडमिक बैंक पोर्टल पर, अबैकस पोर्टल कहते हैं सिंपली इस पर, जिसपे फिल करना है। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एक बच्चों को सहायता करने के पर्पज से बनाया जा रहा है, जिसमें मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा कि स्टूडेंट्स किस तरीके से कैसे इस पोर्टल का यूज करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, और किस तरीके से कैसे स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और क्या क्या डिटेल्स हैं जिसको फिल करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझते हैं। तो ये पूरा पोर्टल है, यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट का नाम है abacus.upsdc.gov.in। ये आपका वेबसाइट है। अगर आप ये टाइप करेंगे तो इस तरीके से गेटवे पूरा का पूरा खुल के आएगा। ये पूरा इसका होम पेज है। इस होम पेज पर बहुत सारे टैब दे रखे हैं, जैसे कि ये होम टैब है। इस होम टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा इसका। अबेकस यूपी के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि किस पर्पज से क्यों बनाया जा रहा है, आखिर क्या पर्पज है इसका। तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज a student-centric academic service portal established and managed by Higher Education Department of Government of Uttar Pradesh. It paves the way for seamless student mobility among and within degree granting higher education institutions of उत्तर प्रदेश। तो एक बहुत बड़ा विजन है कि भाई बहुत सीमलेस तरीके से स्टूडेंट्स एक डिग्री कॉलेज से दूसरे डिग्री कॉलेज में विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्टडीज वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी योजना है जिसके तहत काम चल रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स को अपनी डिटेल भरनी है, यहाँ तक कि फैकल्टीज को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को भी अपनी डिटेल फिल करनी है। पे देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फैकल्टी एंड स्टूडेंट। तो आज मैं पूरा स्टूडेंट्स की हित पे ही बात करूंगा कि स्टूडेंट को करना क्या है। सो थ्रू अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्रेडिट रिकॉग्निशन, क्रेडिट एक्युमुलेशन, credit transfer and credit redemption with a view to promote डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो एक बहुत बड़ा विजन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। आई होप कि सरकार इसमें सफल हो। एक बहुत अच्छा विजन है जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो चलिए बाकी और चीजें बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या मकसद है। फिलहाल ये है कि स्टूडेंट्स को इस पे अपनी डिटेल, अपनी लॉगिन आईडी बना करके फिल करनी है। तो स्टूडेंट्स जब लॉगिन करेंगे बच्चा आप लोग, तो सीधे स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर कुछ और डिटेल चाहिए तो यहाँ देखिए यूजर मैनुअल लिखा हुआ है। यूजर मैनुअल पे वो सारी डिटेल लिखी गई है, लेकिन मल्टीपल टाइम स्टूडेंट मे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है, इस तरीके से पूरा इसमें डिटेल बता रखा है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। अगर आपको समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे पोर्टल पे आइए और डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आप स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये गेटवे खुल के आ जाएगा, ये इसका इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको टैब लॉगिन के ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला टैब, इस पे क्लिक कर दिए सिंपल, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, ठीक है जी। यहाँ पर लॉगिन करना है। चलिए, यस, तो हमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट थी मुझे अपने। तो जी हाँ, हम यहाँ पे हैं। यस, तो मैं यहाँ पे था, इस वीडियो पे था बेटा। तो इस वीडियो पे स्टूडेंट जब टैब पे क्लिक करेंगे आप, तो इस तरीके से ये ओपन होकर के आ जाएगा, राइट। अब जब ओपन होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं एक अपना रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पे स्टूडेंट्स को फिल करनी है डिटेल, ठीक है जी।
तो इस तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है और जनरेट ओटीपी कर देना है। ठीक है बेटा लोग, जब ओटीपी जनरेट करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। अब ये ओटीपी जो आई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे मेरे पास ओटीपी आया है तो मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कैप्चा जो दे रखा है वो कैप्चा आप फिल कर दीजिए इजिली। राइट, और वैलिडेट कर दीजिए इसको, स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। ओटीपी को 2 बार डालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एक बार आपके मोबाइल नंबर के लिए, एक बार आपके ईमेल आईडी के लिए। तो फिल कर दिया हमने। अब फिर से एक बार कैप्चा फिल कर दीजिए। एक कैप्चा फिल कर दिया, एक बार और वैलिडेट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिख कर के आ गया स्टूडेंट रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन। अभी आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल डाल देनी है। तो मैं कुछ बेसिक डिटेल डाल डाल देता हूँ कुछ भी लेकर के। जैसे उत्तर प्रदेश है हमारा, ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट में हम मान लीजिए सीतापुर का है तो सीतापुर डाल लेते हैं, सीतापुर डाल लेते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम में लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो आप लखनऊ डाल सकते हैं। अब लखनऊ डालना है तो बेटा यहाँ पे आपको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। जब आप लखनऊ चूज करेंगे, क्योंकि कॉलेज जो है आपका वहाँ दिखाएगा, ठीक है बेटा। ये चूज कर लिया। कॉलेज का नेम अगर आप चूज करना है तो अब यहाँ पे आप कॉलेज का नेम डालेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे मैं अपने कॉलेज का नाम थोड़ा डाल करके देख लेता हूँ। तो जी हाँ, इसके बाद हायर एजुकेशन। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हाई स्कूल किस बोर्ड से किया आपने। तो यूपी बोर्ड से किया है तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। रोल नंबर जो भी आपका वो डाल दीजिए, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे रोल नंबर डाल सकते हैं। मैं फिलहाल 00 डाल देता हूँ। और पासिंग ईयर अगर जो भी है आपका, मान लीजिए 2012 में आपने किया है तो आप डाल सकते हैं। आपका नेम डाल सकते हैं, जैसे मैं XYZ डाल देता हूँ। ठीक है जी, फादर नेम भी XYZ डाल देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, टेस्टिंग है क्योंकि। और मेरी देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली उठा के जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो ऑटोमेटिकली ले लिया इसने। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है फिलहाल। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। और पासवर्ड अब आपको डालना है। पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, और कोई एक कैप्स, मतलब मान लो कि कोई स्मॉल लेटर है तो एक 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 लेटर उसमें से कैपिटल कर दीजिएगा। और अपने नाम के हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं एक बना के आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड आप कॉन्फिडेंशियल होता है तो पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा है TKT 8T और कैपिटल D। एक बार देख लीजिए, कैप्चा गलत होगा तो ये फेल हो जाएगा। कैप्चा आप देख करके डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हो गया, ओके कर दीजिए। अब आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 सेकंड के अंदर आपका पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है जी। यू विल बी रिडायरेक्टेड प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आ गया खुल करके, देखिए। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, कॉलेज का नाम, आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, किस साल पे किया, आपका नाम क्या है, फादर का नेम क्या है, तो इस तरीके से आप डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड आज गई है। अब आप इसको प्रिंट करके सेव कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए प्रिंट, और प्रिंट करके PDF में सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में काम आए। या प्रिंट है तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैं फिलहाल इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से बैक हो जाता हूँ। अब मुझे लॉगिन करना है बेटा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक अब नहीं करना, लॉगिन हो चुका है। आप सीधे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट हैं आप, मोबाइल नंबर जो वहां पे डाला था हमने वो डाल देंगे। मैं फिलहाल अपना डाल रहा हूँ। जो पासवर्ड मैंने यूज किया था वहां पे बनाया था तो वो पासवर्ड में डालूंगा। और बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करिए, क्योंकि जरा से भी जल्दीबाजी करेंगे तो
फेल हो सकता है आपका, ठीक है जी। मतलब साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आराम से करें, बिल्कुल हड़बड़ी ना करें। पासवर्ड डाल दें, अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद कैप्चा जो दे रखा है बेटा लास्ट में, कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डाल करके अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, और इस तरीके से लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर आपका नाम जो है वो लिख करके आएगा, जो आपका नाम है बेटा, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, ये फाइनल लॉक है। फाइनल लॉक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार हम देख लेते हैं हमें भरना क्या क्या है। देखिए, स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट करंट प्रोफाइल एंड प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल आपको डालनी है। तो चलिए एक बार एक शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट प्रोफाइल आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि प्रोग्राम एंड क्लास आपका क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए सेलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर डाल दीजिए। कैटेगरी आपका क्या है, जैसे ओबीसी है, जैसे आधार नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए मैंने कुछ भी आधार नंबर डाल दिया, ओबीसी। सब कैटेगरी आपका क्या है, फ्रीडम फाइटर है, हैंडीकैप्ड है, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। रिलीजन आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। माइनॉरिटी अगर आप हैं तो माइनॉरिटी, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके अलावा ओरिजिनल रेजिडेंस कहाँ है आपका, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ठीक है। अगर किसी और स्टेट्स के रहने वाले हैं तो वो भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और देश के रहने वाले हैं तो अदर डाल देंगे। अदर डालने के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप सभी इंडियंस हैं तो आपको इंडियन ही सेलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो गई है। अब आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये देखिए अपडेट हो चुकी है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं फाइनल लॉक करने से पहले। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि फादर की एनुअल इनकम क्या है, तो एनुअल इनकम आपको आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना है, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है। आप देख लीजिएगा जो आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ सबमिट करे होंगे, वही डाल दीजिए फिलहाल देख करके। तो मैं एनुअल इनकम फिलहाल डाल दे रहा हूँ 4 लाख रुपए, ठीक है बेटा। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में है, बिजनेसमैन है या एग्रीकल्चर, तो मान लेते एग्रीकल्चर करते हैं। मदर नेम क्या है, तो मदर नेम मैं डालता हूँ टेस्टिंग करके। टेस्टिंग, मैं क्योंकि टेस्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करके डाल दिया है, ठीक है बेटा। अब मदर ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस मेकर है तो हाउस मेकर, बिजनेस चला रहे तो बिजनेस, नहीं तो हाउस मेकर कर दीजिए। पेरेंट और जो भी आपका गार्जियन है या पेरेंट, उनका मोबाइल नंबर, पापा का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ 000 करके, ठीक है बेटा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट डालना है। यहाँ पे लिखा इफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप चाहिए आपको तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा। तो आप जरूर यस करें अगर आपके पापा, आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, या स्कॉलरशिप के रेंज में आप आ रहे हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आपके फादर या आपकी मदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप यस करके इनकम सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट वाला बना हुआ है, जो मौजूद है फिलहाल, वो डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिलहाल मैं इसको कुछ भी डाल दे रहा हूँ, मैं 0 0 करके डाल देता हूँ यहाँ पे, और सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये भी सेव हो गया। अब मेरा एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में भी मैं कुछ डाल देता हूँ। मैं फिलहाल एड्रेस में XYZ कर दे रहा हूँ, या फिलहाल XYZ करके सेव कर दे रहा हूँ। स्टेट क्या है, फिलहाल फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैं सीतापुर ले लेता हूँ कि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ फिलहाल के तौर पर। जो बाकी आप जहाँ के होंगे वहां पे पिन कोड मैं फिलहाल 0 0 ले रहा हूँ। जो आपका पिन कोड होगा, पिन कोड डालिएगा। अगर परमानेंट एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों एक है, रहते हैं आप जहाँ पे हैं वही आपका घर है, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे तो वही ले लेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और आप रहते कहीं और हैं, तो परमानेंट जो आधार कार्ड पैन कार्ड पे, तो यहाँ पे आपको फिर से फिल करना है, नहीं तो आप सेव करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको अपना ये देखिए लिखा हुआ एड्रेस डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। अब एकेडमिक डिटेल डालनी है। एकेडमिक में हाई स्कूल, इंटर, यूजी सेमेस्टर 1, यूजी सेमेस्टर 2, यूजी सेमेस्टर 3, यूजी सेमेस्टर 4, यूजी सेमेस्टर 5, 6। तो 6 3 साल का होता है, तो 3 साल तक की डिटेल यहाँ पे पड़ेगी। हर सेमेस्टर वाइज डिटेल डालना है आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे हाई स्कूल है बेटा, कब किया है आपने, रोल नंबर उसका क्या था, फिलहाल मैं 0 0 ले लेता हूँ। मैं हाई स्कूल ले लेता हूँ 2000, मान लेते हैं 2012 में हमने हाई स्कूल किया, तो 2012 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा 2012। बोर्ड क्या था, तो फिलहाल यूपी बोर्ड है, तो यू आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा। सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ्स था, तो मैथ्स आप डाल दीजिए। कॉमर्स था, कॉमर्स डाल दीजिए। कितने नंबर आपके आपको मिले हैं, मान लेते हैं 500 मिले, कितने में, 600 में।
तो आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट कब किया, मान लिया तो इंटरमीडिएट 2015 में किया, तो यहाँ 2015 सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ रोल नंबर डाल दीजिए। बोर्ड में यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मैथ्स में आप मतलब कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स डाल दीजिए। अगर कोई और सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको कितने नंबर मिले, मान लो 400 नंबर मिले, कितने में, 500 में, वो आप डाल दीजिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और यूजी में तो यूजी जो भी है यूजी डालते चले जाइए। यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर कब आपका हुआ, तो मान लेते हैं यूजी का सेमेस्टर 2021 में हुआ। 15 के बाद मान लेते हैं 16 में हुआ। 15 के बाद 16 ही आएगा, तो अगर आप 16 में किया आपने तो 16 में फर्स्ट सेमेस्टर, और इस तरीके से डाल दीजिए। 16 में सेकंड सेमेस्टर, तो 16 में सेकंड सेमेस्टर भी डाल डाल दीजिए। 2016 डाल दिया, यहाँ भी 00। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी है, मान लेते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आप यूनिवर्सिटी लखनऊ डाल सकते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा आप यहाँ पे डाल दीजिए। जो अगर यूनिवर्सिटी नहीं ले रहा है तो अदर डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं ले रहा है तो अदर आप डाल सकते हैं। ये देखिए, एक मिनट, अदर नहीं दे रखा है और बोर्ड नहीं दे रखा है। यूजी सेमेस्टर में अगर आपका यहाँ पे आप देखिए यू मदरसा वगैरह जो भी आप देख लीजिएगा, जो भी आप जहाँ से कर रखे होते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में शो नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा हमें कि क्यों नहीं शो हो रहा है। यूजी आप जहाँ से कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं कोई एक ऑप्शन ले लेता हूँ फिलहाल में। चलिए फिलहाल मैं मान लेता है एएमयू ले लेता हूँ पहला। देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रखा है, मैंने वही ले लिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट था आपका, यहाँ भी एएमयू ले लेते हैं। मान लीजिए आप कॉमर्स से थे, कॉमर्स डाल दीजिए। कॉमर्स डाल दीजिए, यहाँ भी कॉमर्स डाल दीजिए। कितने नंबर मिले फर्स्ट सेमेस्टर, मान लेते फर्स्ट सेमेस्टर 500 नंबर का था, उसमें आपको 350 नंबर मिले, तो यहाँ पे 350 नंबर डाल दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर आपका 600 नंबर का था, तो आप मान लेते हैं उसमें आपको 400 नंबर मिले, तो वो डाल दीजिए। ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा बेटा। अब मान लेते हैं इतनी डिटेल में डाल दिया। अब आप ये देख लीजिएगा, अब आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो पीजी में भी आपको सेमेस्टर वाइज डालना पड़ेगा इस तरीके से। ये जो बोर्ड है या कॉलेज है, ये आप देख लीजिएगा किस बोर्ड से आप कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज है आपका। लखनऊ यूनिवर्सिटी फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप पता कर लीजिएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, अगर अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो क्या डालना है, जो अभी आपकी टेक्निकल टीम में है उनसे जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर जो भी अबैकस के आपके प्रभारी हैं उनसे जरूर बात करिए, तो वो जरूर आपको मार्गदर्शन करेंगे कि क्या डालना है वहां पे। ठीक है बेटा, गलत मत भरिएगा, पूछ के भरिएगा। फिलहाल मैं इसको सेव करके आगे बढ़ता हूँ। अब ये मेरा देखिए एकेडमिक डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल लिख करके आ गया, मैं ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ बेटा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे देखिए लिख क्या रहा है, प्लीज फिल एकेडमी डिटेल करेक्टली। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने भी फिलहाल इसमें मिस्टेक किया है। ठीक है बेटा, तो वो देख लेंगे बाद में। फिलहाल मैं पहुंच रहा हूँ एकेडमिक। यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, प्लीज अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट इन सिंगल पीडीएफ। तो अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या डालनी है आपको, यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, जैसे हाई स्कूल है, इंटर है, इंटर है, यूजी है, पीजी है, सभी सर्टिफिकेट को आप एक एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन करिए मोबाइल से ही, और पीडीएफ बन जाएगा। उस पीडीएफ को एक साथ सेव कर लीजिए और वहीं सेलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ से आप जैसे सेव कर लेंगे, जैसे मैं कोई सेव करूंगा तो अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ यूआईडी नंबर, यूआईडी नंबर में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है जी। और सर्टिफिकेट में आप डालेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आपने ओबीसी है, ओबीसी कहा है कि आप ओबीसी हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फाइल अपलोड करेंगे। सारा का सारा पीडीएफ में होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपने स्कॉलरशिप के लिए अगर फिल किया है तो कंपलसरी फील्ड दिखाएगा, वो फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप पे नहीं, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस स्कॉलरशिप जो आपने फिल की है उस फॉर्म की यहाँ पे पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है बेटा, जब आप सबमिट कर देंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से पूरी तरीके से आपका फिल हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप फाइनल लॉक में जाएंगे। जब फाइनल लॉक में जाएंगे तो पूरा यहाँ पे व्यू ड्राफ्ट करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा बेटा इस तरीके से। अभी क्योंकि
पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। जब आप सारी डिटेल सही सही फिल कर देंगे तब, जब आप सारी डिटेल सही सही फिल कर देंगे बेटा, तो ये तीनों ग्रीन टिक हो जाएगा। देखो फिलहाल अभी एक ही ग्रीन टिक दिख रहा है, ये देखिए, क्योंकि स्टूडेंट करंट प्रोफाइल एंड प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल अभी फिलहाल नहीं किया हमने। तो करंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन में। करंट में आप क्या कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, जैसे 3 ईयर डिग्री कर रहे हैं, तो किस सेमेस्टर में हैं आप, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, यस और नो। अगर आप लेना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए। यहाँ पे लिखा डू यू हैव मोबाइल लैपटॉप वगैरह, आप यस कर दीजिए और इसको सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। ये डिटेल फिल हो गई। एड्रेस जो आपने फिल किया था, एक बार फिर से यहाँ पे फिल करके उसी को सेव कर दीजिए। इसके बाद बैंक इंफॉर्मेशन में किस बैंक में आपका खाता है फिलहाल वो डाल दीजिएगा। मान लेते हैं एसबीआई में खाता है आपका, तो आप एसबीआई सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका बैंक का ब्रांच क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ब्रांच है, ठीक है जी। मैं कोई भी एक ब्रांच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद उसका ऑटोमेटिक आईएफएससी कोड उठा लेगा, आपको डालना नहीं है। अकाउंट नंबर ध्यान से डालिएगा, कुछ भी मिस्टेक होगा तो आगे चल करके हो सकता है कोई दिक्कत हो, स्कॉलरशिप वगैरह में हो सकता है इस पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप जनरेट की जाए। बैंक का एड्रेस जो भी है एक बार यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी डिटेल जो है, ये जो बीच वाला है ये वाला, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए करंट स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अब प्रेजेंट एग्जामिनेशन जो मैं कह रहा था फिल करने के लिए, वो आप फिल कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन है, फैकल्टी नेम, जो आपकी फैकल्टी है कॉमर्स का है तो कॉमर्स, जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डाल दिया हमने। तो आपका मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सा है कंपलसरी, मेजर सब्जेक्ट 2 कौन सा कंपलसरी है, मेजर सब्जेक्ट 3 कौन सा है आपका। इसके अलावा इलेक्टिव या माइनर सब्जेक्ट कौन सा है आपका, को करिकुलर पेपर जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो भी अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने फिलहाल जो अबेकस के प्रभारी हैं उनसे पूछ करके ही भरें, अपने आप बिल्कुल भी ना भरें। स्किल कोर्स अगर ओनली फॉर यूजी स्टूडेंट्स के लिए कोई स्किल कोर्स है तो आप किस में कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है, कॉलेज का नेम डालना है। और अगर आपने रिसर्च इंटर्नशिप या फील्ड वर्क कोई किया है तो उसकी टाइटल किस प्रोजेक्ट पे किया है, टाइटल क्या है। और बेसिकली अगर आपको इंटर्नशिप करके आए हैं तो वो इंटर्नशिप किस में था, लाइक कॉमर्स में है, अकाउंट में है, अकाउंट ऑफिस में किया है, टेक्निकल किया है, तो या कोई फील्ड वर्क किया आपने तो एज रिसर्च एसोसिएट किया है, किस टॉपिक पे किया है, ठीक है जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसपे आप फील्ड वर्क रिसर्च या इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे वर्क टाइटल पूछ रहा है तो आपको फिल कर देना है, ठीक है बेटा। तो बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से समझ के फिल करना है। अब जब मैं इसको सेव कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा बेटा, तो यहाँ पे सारी डिटेल फाइनल लॉग पे क्लिक करने पर ये भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे कट दिख रहा है ना, ये भी ग्रीन हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसे जहाँ पे व्यू ड्राफ्ट दिख रहा है ये वाला, इसके नीचे आ जाएगा फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन पे क्लिक करोगे तो ओटीपी जनरेट होगा, मोबाइल पे जाएगा, ओटीपी डाल करके फाइनल सबमिट कर देंगे तो लॉक हो जाएगा आपका प्रोफाइल, ठीक है। तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस, एक बार गो थ्रू करें। पहले तो बहुत आसानी से जो लॉगिन आईडी थी वो बना लीजिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इसके बाद आराम से अपने जो अबेकस के प्रभारी हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो उनसे पूछिए, और पूछने के बाद ही फिल करें। जो आपका सब्जेक्ट है, कॉलेज है, जिस डिपार्टमेंट के आप हैं, उनसे हेल्प लें, इसके बाद आप इसको फिल करें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी आपको, थोड़ा भी आपको सहायता मिले तो डेफिनेटली मैं काफ़ी अच्छा फील करूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, या कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी तो इससे सहायता ले सकते हैं। और बाकी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है बच्चों को कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज इन्हांस करने में जो योगदान दे रहे हैं प्रोफेसर्स, टीचर्स, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएबल है। तो मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका अप्रोप्रिएट एंड टू द पॉइंट आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।